भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार गृह जनपद जौनपुर आगमन पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री व मुंबई में उत्तर भारतीय समाज के प्रमुख नेता कृपाशंकर सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अभूतपूर्व स्वागत किया गया। जनपद के 51 स्थानों पर कृपाशंकर सिंह का अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह और वशिष्ठ अतिथि गोरखपुर के सांसद रवि किशन शामिल रहे। मुंबई की उत्तर भारतीय राजनीति में कृपाशंकर सिंह का एक जाना पहचाना चेहरा है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का समर्थन करते हुए 10 सितंबर 2019 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा की औपचारिक सदस्यता ग्रहण करने के बाद आज वो अपने गृह जनपद जौनपुर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए कृपाशंकर सिंह ने कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ भाजपा ज्वाइन किया है राष्ट्रवाद विषय पर, क्योंकि मुझे राजनीति करनी है और भाजपा देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि आज जो ब्राह्मण की राजनीति कर रहे हैं वो ये भूल गए हैं कि इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा शोषण ब्राह्मणों का हुआ है। इतना ही नहीं, रवि किशन ने कहा कि मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया, मैं भी ब्राह्मण था लेकिन कभी भी मुझे बुलाकर सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को लालच का झुंझुना देने का काम सब लोग कर रहे हैं और जल्द ही राहुल जी भी जनेऊ चढ़ाकर निकलेंगे, लेकिन ब्राह्मण सब जानता है और एक बार फिर 2022 में भाजपा की सरकार बनेगी। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता का राष्ट्रवाद के नाम पर मनोबल जागा और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का साथ थामा, जिसका उत्साह इसी बात से देखने को मिल रहा है कि आज गृह जनपद आने पर सभी नेता विधायक मंत्री स्वागत में उपस्थित हैं। मैंने बताया और पहले भी जब इस्तीफा दिया तो मैंने बताया था, पार्टी से बड़ी राष्ट्र होता है, राष्ट्र बड़ा है हमारे लिए। 5 अगस्त 2019 को जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने फैसला लिया कि 370 अनुच्छेद 35 ये हटाया जा रहा है, तो करोड़ों देशवासियों ने उनको बड़ा राहत मिली, बड़े प्रसन्न हुए, उत्साह बढ़ा कि आज कश्मीर हमारा है। उसी में कृपाशंकर थे। मैंने अपनी बात कही। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते हो। बिल्कुल खिलाफ नहीं बोलता। हमारे लिए पार्टी बड़ी नहीं है, हमारे लिए देश बड़ा है, यही एक इशू। और मैं एकमात्र कांग्रेस के आदमियों को इस्तीफा दिया। मेरा और कोई मतलब नहीं था। मुझे चुनाव भी लड़ाना चाहते थे, मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ा, दूसरी पार्टियाँ लड़ाना चाहती थी, लेकिन भाजपा भी चाहती थी मुंबई में। शिवसेना जैसे पार्टी मुझे कहा, हमने कहा नहीं, हम 370 आर्टिकल लड़ाई लड़े हैं, आज चुनाव लड़ लेता तो लोग बोलते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट है या अवसरवादी है, सिर्फ चुनाव लड़ने की पार्टी। मैंने पार्टी बदली है, विचारधारा से बदली। 2012 में आपने आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार के पेड़ चढ़ाकर आपकी राजनीति को भ्रष्टाचार का पेड़ चढ़ाया। अब भाजपा में आप शामिल होने जा रहे हैं, कितनी कृपा रहेगी भाजपा पर आपकी और कितनी कृपा रहेगी आपकी? विचारधारा से जुड़ा हूँ। उस विषय को अगर कोई समझ लेता तो शायद वो विषय की बात नहीं करता। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मैं प्रवेश किया हूँ राष्ट्रवाद के सूबे। मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मुझे राजनीति करनी है और कोई पार्टी मुझे नहीं दिखाई पड़ी कि जिस पार्टी के साथ मैं जाता। देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। विचारों में तालमेल हुआ और मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। 22 में चुनावी पार्टी यहाँ से खेलेंगे जौनपुर। मैंने कहा भी अपने उद्बोधन में, यहाँ सबसे जूनियर में हूँ, पार्टी में शामिल हुआ। हम कोई पार्टी में मतलब जाकर कोई समझौता नहीं होता। ये मेरी जन्मभूमि है, वो मेरा कर्म भूमि है। महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं आता हूँ, लेकिन आज एक सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतना प्यार मिला है, आज एक मंच पे भारतीय जनता के सभी आदरणीय विधायक, सभी आदरणीय सांसद और एक सांसद दूसरे इलाके से होकर के जो मुझे प्यार बहुत करता है, इतने लोग इकट्ठा हो गया ना और पूरी लास्ट तक सुन रहे थे बैठे। नहीं तो मुख्य अतिथि बोल दे और कहीं रवि किशन जी बोल दे, बाद में कोई सुनता नहीं है। लेकिन आज मैं देख रहा था वो सारे लोग कृपाशंकर को आशीर्वाद देने आए थे। पार्टी जो निर्णय लेगी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर हम काम करेंगे। समाज के साथ रहने वाले दल हैं हमारे नेता, जिनके नाम पर, जिनके काम पर, जिनके चेहरे पर हमने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराया है।
देश और प्रदेश में हम सरकार बनाकर जनता की सेवा कर रहे हैं। हम तिलक को अपना सम्मान मानते हैं, तिराजू को अपना आधार मानते हैं और तलवार को रक्षा का संकेत मानते हैं। उसे अपने सर पर रखकर चुनाव की नैया को पार लगाने का सूत्र मानते हैं। इसलिए ब्राह्मण मेरा आराध्य है, मेरा आराध्य रहा है, मेरा आराध्य रहेगा। उन्होंने हमें धर्म सिखाया, हमें कर्म सिखाया और जन्म से ही उन्होंने कैसे हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हों इसका पाठ पढ़ाया है। इसलिए हम पैदा हुए हैं उनके चरण पर अपना मस्तक रख के आशीर्वाद लें और देश के कल्याण के लिए उनके माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें। इसलिए जो ये छोटे मोटे दल हैं, ये बरसाती मेढक की तरह चुनाव के पहले जो अनावश्यक बात कर रहे हैं, इसका कोई असर नहीं है। सर्व समाज इस देश का मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी जी पर विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ वो आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कांग्रेस के कितने बड़े नेता जौनपुर में जिनका जन्म हुआ, जिन्हें पूरा महाराष्ट्र नहीं कई राज्य जानते थे। राष्ट्रवाद के नाम पर 370 के नाम पर 35A के नाम पर उनका आत्मबल जागा, उनका आत्मविश्वास जागा, उनकी आत्मा ने झकझोरा और कांग्रेस को ठोकर मार के मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, उसके सदस्य बने। आज पूरे जौनपुर में यह नई बात लिखी गई कि सभी श्रेणी के जनप्रतिनिधि एक मंच पर एक व्यक्ति के आने पर किस तरह से आह्लादित और प्रसन्न थे, वो उनकी एकजुटता ने इसे प्रमाणित किया है। इसलिए आप सबका सहयोग पिछले चुनाव में भी प्रेस का मिला है, इसमें भी आपका सकारात्मक सहयोग चाहिए। सब धर्म समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ब्राह्मण तो मैंने कहा कि मेरा मार्गदर्शक है, मेरा आराध्य है, उसने आराधना का मुझे पाठ पढ़ा है, वो हमें छोड़ के कहाँ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CN न्यूज़।